मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपकी जिज्ञासा हो रही है कि आप पूछना चाह रहे हैं इस वर्ष नई साल में नवरात्रि के पर्व एवं राशियों के अनुकूल समय कैसा आने वाला है। तो आप सुनिए, इस वर्ष चैत्रीय नवरात्रि व्रत 2 अप्रैल 2022 शनिवार से प्रारंभ हो रहे हैं और रामनवमी 10 अप्रैल को मानी जाएगी। इस तरह से इस वर्ष 4 विशेष योग बने हुए हैं। इस वर्ष की नवरात्रि बेहद खास है और फलदायी भी है, क्योंकि इस दौरान कई शुभ योग बने हुए हैं। तो देखिए, नवरात्रि की शुरुआत जो हो रही है वो 2 शुभ योगों के साथ शुरू हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है, अमृत योग भी बन रहा है। ये दोनों योग बेहद शुभ हैं। मानता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए व्रत व कार्य योग का पूर्ण फल प्राप्त होता है। वही अमृत योग अमृत तत्व फल देने वाला है। इसमें कोई भी अति शुभ कार्य किया जा सकता है। तो देखिए, 2 अप्रैल के अलावा 3, 5, 6 और 9 और 10 इन 10 अप्रैल को भी सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इस तरह देखा जाए तो नवरात्रि के 9 दिनों में से 6 दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ बीतेंगे। इसी बीच में किया गया कोई भी कार्य, जाप, अनुष्ठान आपको कई गुना फल प्रदान कर सकता है। किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। तो इस योग में आप मकान की खरीदारी, वाहन की खरीदारी, सोने चांदी के जेवरात की खरीदारी, मुंडन, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य के लिए ये योग अत्यंत शुभ माना गया है। नवरात्रि के समय रवि योग 4 और 6 और 10 अप्रैल को बन रहा है। रवि योग भी बन रहा है। तो इस रवि योग की माने तो इस योग में सभी अशुभता को नष्ट करने की क्षमता है। इसमें किया गया कार्य शीघ्र फलीभूत होता है। रवि योग के दौरान अगर सूर्य उपासना की जाए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाए, सूर्य मंत्रों का जाप किया जाए तो इसका आपको विशेष लाभ मिलता है। आपके जीवन में तमाम समस्याओं का अंत हो जाता है। इसी बीच अगर कोई विशेष अनुष्ठान किया जाए तो वो भी सफल होता है। रवि पक्ष योग को महायोग भी कहा जाता है। ये रविवार के संयोग से बनता है। 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन ये विशेष योग बनेगा। इस योग में यदि कोई नया कार्य किया जाएगा तो वो कार्य अवश्य सफल होगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य दोष है तो रवि पक्ष योग में सूर्य उपासना करने से काफी लाभ मिल सकता है। तो अब यह साल आपको 2 अप्रैल के दिन आप सुबह अलविदा 4 बजे जाग जाएंगे और 4 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में भी घट स्थापना का मुहूर्त है 6 बजे तक। 6 बजे के बाद में आप इसको बंद रखेंगे और सुबह 2 अप्रैल शनिवार को सन 2022 और संवत 2089 में आपको क्या करना है, 8 बजे से यानी 9:30 तक, 7:30 से 9:30 तक वो भी आपका घट स्थापना का मुहूर्त माना जाएगा। और तृतीय मुहूर्त आपको मिलेगा कब, 11:30 बजे से 12:30 बजे दिन में। तो ये योग बना है वो है अभिजित मुहूर्त। तो इन 9 दिनों में जो माता रानी की अथवा अपने किसी भी इष्ट देव की जो उपासना करेंगे उनको मनोकामना पूर्ण अवश्य होती है। तो पहले दिन में आप
एक कन्या का विधिवत पूजन करें 2 अप्रैल को, और दूसरे दिन यानी 3 अप्रैल को क्रम से 2 कन्याओं का पूजन करें। 2-2 वर्ष की कन्या से लगा के 2 वर्ष की कन्या से लगा के और 10 वर्ष की कन्या तक प्रतिदिन आपको कन्या का पूजन करना है। यानी पहले दिन 1, दूसरे दिन 2 और तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4 कन्याओं का, 5वें दिन 5 कन्याओं का विधिवत पूजन करके जय जय श्री राम। तो इस तरह से यह व्रत करेंगे आप, और नवमी के दिन 9 कन्याओं को विधिवत पूजन करके उनके साथ में आप उनकी पूजन करके उनके चरणों को धो करके आप उनको भली भांत पोशाक पहना करके वस्त्र आदि दान करके उनसे अगर आशीर्वाद लेंगे, दुर्गा सप्तती का पाठ करेंगे, क्रम से करेंगे, किसी योग पंडित से पूछ करके दुर्गा सप्तती का पाठ करना चाहिए। आपको एक लाल पटा पे दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित करके कलश रख करके और उस कलश पे नारियल रख करके और उसमें अशोक या आम के पत्र रख करके इस तरह से हल्दी, कुमकुम, चावल और नवग्रह पूजन करके प्रथम गणपति पूजन करके आप कलश स्थापना करेंगे शनिवार 2 अप्रैल को। तो आपकी नवरात्रि जो है 1 वर्ष आपको शुभ फल देने वाली बन जाएगी। तो ये मैं नवरात्रि का फल बता रहा हूँ आपको। सभी के लिए बहुत शुभ है इस वर्ष, और शुभ कार्य भी किए जाएंगे, जैसे टीका, फलदान आदि ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। मकान खरीदारी, नींव लगाना, गृहारंभ, गृह प्रवेश आदि भी मुहूर्त इसमें निकाले जाएंगे। तो ये मैंने आपको सन 2022 में चैत्रीय नवरात्रियों का बताया। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ तो आप अवश्य करें। इसको करने से सभी राशियों को उत्तम फल की प्राप्ति होगी। तो ये सुनाया मैंने आपको सन 2022 में चैत्रीय नवरात्रि, वसंतीय नवरात्रि का फल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं तथा आगे की वीडियो में उपासना का पूर्ण फल प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ मैंने आपको ये वीडियो सुनाई। सभी के लिए जय जय श्री राम।